बिहार में चुनावी महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज से बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने सीमांचल पहुंचकर ताबड़तोड़ रैली कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस बाबत ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पौवाखाली मेला ग्राउंड में महारैली कर ताल ठोका है। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर किशनगंज लोकसभा सीट से फिर एक बार अमौर विधायक अख्तरुल ईमान को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में अपने 4 विधायकों को खोने का दर्द साझा किया है। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को उलाहना भी दी है। इसके अलावा आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति से मुसलमानों को दूर कर दिया है। देश में फिरका परस्त ताकतों का बोलबाला सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं उत्तराखंड में सीएए कानून लागू करने पर जमकर प्रहार किया है। अपने दौरे के दूसरे दिन ओवैसी ने कोचाधामन के रहमतपाड़ा में जनसभा को संबोधित किया, जिसका अगला पड़ाव था पूर्णिया का 22 अनुमंडल क्षेत्र। पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। उठाकर देखो, जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और उसके बाद आप फैसला कर लो। सीमांचल दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का भी राग छेड़ा है और कहा है कि बाबरी मस्जिद मसले पर देश की सेकुलर पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी आज खामोश बैठी हैं। वहीं ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और उनकी तुलना गिरगिट से कर दी है। ओवैसी ने सीमांचल की बदहाली के लिए कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए सेकुलरिज्म और विकास के नाम पर आज तक ठगने का आरोप लगाया है। 25 साल आपने हुकूमत दी लालू परिवार को, नीतीश को। अब फैसला करना पड़ेगा सुरजापुरी भाइयों को, शेरशाहवादी भाई बहनों को और कुलैया भाई बहनों को, जो 25 साल में तुमको बर्बाद कर दिए। अगर तुम फिर उनका साथ दोगे तो फिर तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम्हारी पस्तिका के सिवाय तुम्हारे गलत फैसले के। ओवैसी ने बिहार में जातिगत गणना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस सीमांचल में सुरजापुरियों की आबादी 24 लाख है, जिन्हें 36,000 नौकरियां मिलनी थी, लेकिन यहां 15,350 नौकरियां ही बिहार सरकार ने देने का काम किया है। शेष आबादियों की नौकरी भी बिहार सरकार ने छीन ली है। उर्दू शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। इस दौरान ओवैसी ने अपने पुराने वादों को अब तक पूरा नहीं करने पर कुछ भी नहीं कहा है, जिस पर विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है। अब यहीं पर आकर कहा था ठाकुरगंज में कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। कहां गया डेवलपमेंट काउंसिल? मेरे भाई याद रखो, किसी कौम के लिए 70-80 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अब की बार किशनगंज से अच्छा फैसला लीजिए। गौरतलब है कि एआईएमआईएम ने सीमांचल में तेजी से अपने पांव पसारे हैं। खासकर किशनगंज सीट पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है। पिछले चुनाव में भी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को मैदान में उतारा था और सम्मानजनक वोट हासिल किए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में 2,95,029 वोट लेकर वे तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि बिहार में किशनगंज ही एकमात्र ऐसी सीट रही थी जहां पर विपक्ष ने जीत का स्वाद चखा था। कांग्रेस उम्मीदवार को यहां जीत मिली थी, जिन्हें 3,67,017 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार रहे थे, जिन्हें 3,32,551 वोट हासिल हुए थे। लोग बहस करना चाह रहे मुझसे, आदाद शुमार मेरे पास है।
कि 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट बीजेपी को मिले, और हमको हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है। भाई वो मौलाना, वो खिबला हजरत, अब की बार सेकुलरिज्म को बचा लो। हम बचाएंगे? अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार अब आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला लिया। तुम सत्ता में थे, अच्छा हम गुनाहगार हैं तो बताइए, सीवान का भी हमारे भाई थे यहां पर, हमारे भाई ने कहा वो 7 साल का लड़का, क्या नाम था उसका, वो लड़का 7 साल का था, उसको जेल में डाल दिए। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चौधरी हैं ना, ये हम गुनाहगार हैं। मगर 7 साल का बच्चा क्योंकि मुसलमान था, वो 8 दिन जेल में था। कानून के मुताबिक जो 13-14 साल के बच्चे होते, 17 साल के, उनको जेल नहीं भिजाया जाता। 8 दिन, और 8 दिन वो बच्चे की मां जेल के सामने बैठे रहती थी कि मेरा बच्चा, उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले, रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया बी टीम? कहां गया ओवैसी वोट कटवा? तुमने हमने उनको बड़ा वोट दिया। क्या बोलते नहीं तेजस्वी? मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले।